Big highlights of this visit is the UPI, India's unified payment system. It's been introduced in France. Prime Minister Modi made the announcement himself. He said Indian tourists can now make payments in rupees in France. फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। तो यही कुछ दिन पहले की बात है। रिसेंटली मोदी जी गए थे फ्रांस, और फ्रांस में जाके वो गए थे मेन बेस्टियल डे परेड में, वो चीफ गेस्ट बन के गए थे। तो जिन लोगों को नहीं पता कि बेस्टियल डे परेड क्या होता है, तो जैसे इंडिया में 26 जनवरी होता है, हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसी तरीके से आप इसे फ्रांस का रिपब्लिक डे समझ सकते हैं। तो बेस्टियल डे परेड में गए चीफ गेस्ट बन के, और भी बहुत सारे चीज़ें हुए। वहाँ पे मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजियन ऑनर मिला, यानी कि फ्रांस का जो हाईएस्ट लीजियन अवार्ड है, यानी कि इंडिया का जो भारत रत्न है, उसे आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। वो मोदी जी को मिला, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जो मेन यहाँ पे चैलेंज था कि क्या इंडिया और फ्रांस का जो रफाइल डील होने वाला था वो क्या होगा, ये रफाइल डील होगा कि नहीं, इसे लेके इंडिया में, फ्रांस में, वेस्टर्न मीडिया में एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी था। तो फाइनली मोदी जी ने कहा कि हाँ, हम फ्रांस से 26 रफाइल परचेस करने वाले हैं, और ये हम इंडियन नेवी के लिए करने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बात हुआ। लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे, फ्रांस इंडिया का कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। मतलब हाँ, इंडिया में रफाइल जेट्स आएंगे, इंडिया का जो नेवी है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, सब अच्छी बात है। लेकिन एट द एंड प्रॉफिट भी फ्रांस का हुआ। फ्रांस में रफाइल जेट्स बने तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे जनरेट हुआ, इकोनॉमी में फ़ायदा भी उनका हुआ। हमने तो बस खरीदा। तो ये हर बार की तरह एक नॉर्मल स्टेट विजिट होता। लेकिन जो सबसे मेजर डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ कि मोदी जी ने कहा कि फाइनली यूपीआई फ्रांस में ऑफिशियली एक्सेप्ट हो चुका है। इसका मतलब अभी आप जब यूपीआई फ्रांस में घूमने जाओगे तो आपको ना तो डॉलर कैरी करना पड़ेगा, ना तो यूरो कैरी करना पड़ेगा। आप सीधा इंडियन बैंक से वहाँ पे किसी भी शॉपकीपर को, मान लो आप आईफेल टावर घूमने जा रहे हो, आप कोई शॉपिंग करने वाले हो, वहाँ से आप इजीली रुपी के थ्रू यूपीआई में पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप पेटीएम में, फ़ोन पे में, गूगल पे, इन सब के थ्रू वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। आपको ये जो कंट्री टू कंट्री घूमने के लिए ये जो करेंसी कन्वर्शन करना पड़ता था, इसका एक चार्ज लगता था अलग से, ये आपको अब से नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास हुआ। इससे पहले भी ईरान में यूपीआई स्टार्ट हो चुका है, सिंगापुर में स्टार्ट हो चुका है, यूएई में स्टार्ट हो चुका है, फ्रांस में हुआ, तो ऐसा क्या होगा। तो देखो, यूएई बोल लो, सऊदी अरेबिया बोल लो, सिंगापुर बोल लो, इन सब का जियोपॉलिटिकली उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं है, और ये सब लोग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है या फिर एशियन कंट्रीज है, जबकि फ्रांस एक यूरोपियन एंड एक वेस्टर्न कंट्री है। और इसीलिए फ्रांस एक डेवलप्ड नेशन भी है, और तो और फ्रांस यूएनएससी का परमानेंट मेंबर भी है, जिसके चलते फ्रांस में यूपीआई का स्टार्ट होना इंडिया का एक बहुत बड़ा डोमिनेशन दिखाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे, अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में यूपीआई का एंट्री हो चुका है, जिसके चलते यूरोपियन यूनियन के बाकी नेशंस के लोग जब फ्रांस में आके देखेंगे इतना सीमलेसली पेमेंट हो सकता है, तो उसके बाद वो लोग भी डिमांड करेंगे कि हमारे देश में भी यूपीआई लाओ। तो इंडिया का यूपीआई वहाँ पे भी जाएगा, यूरोपियन यूनियन में भी जाएगा, यूएसए में जाने में अभी बहुत टाइम है, यूके, पोलैंड, जर्मनी और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे इंडिया का यूपीआई जा सकता है। और यूपीआई आपके लिए फ्री हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जाके जब लोग, वहाँ के लोग यूज़ करेंगे तो उनके लिए तो फ्री नहीं होगा। उनके लिए तो शायद जो रियल चार्जेस है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा तो देना पड़ेगा, यानी कि शायद 0.02 या फिर 0.05% कुछ ना कुछ जो ट्रांजैक्शन अमाउंट होगा उसका तो देना पड़ेगा, जिसके चलते एनपीसीआई को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब लोगों को दिखेगा कि ये इतना ज़्यादा सीमलेस प्रोसेस है, तो इसके चलते लोगों का इंडिया के ऊपर, जो इंडिया को जो ऐसे लोग देखते थे ना कि ये एक बैकवर्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ये जो थिंकिंग है ये वहाँ के लोगों के दिमाग से निकल जाएगा। और ये निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल को जब मान लेते इंडिया और चाइना का वार हो गया, उसके चलते यूएसए अगर कल को हमारे ऊपर सैंक्शन भी लगाएगा ना, ये स्विफ्ट बैन हो गया, ये बैन हो गया, वो बैन हो गया, तो हम फ्रांस के साथ एक ऑल्टरनेट या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ एक ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढ सकते हैं कि हाँ, हम आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेंगे, हमें स्विफ्ट नेटवर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एट द एंड ये आप इससे समझ सकते हैं कि इंडिया का ग्लोबल स्टेज पे एक रेपुटेशन भी ग्रो होगा, इंडिया का एक सॉफ्ट पावर भी ग्रो होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टली डॉलर के हेजमनी को चैलेंज कर रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि फ्रांस में यूपीआई आया है, कुछ खास इससे फ़ायदा नहीं होगा, तो उनको आप बस एक ही बात कह दीजिए कि भाई, आप जो फ़ोन में गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम यूज़ करते हैं ना, इसे यूज़ करना बंद कर दीजिए।